बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताया था। हमने 4 फैक्टर बताए थे जिनके कारण हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर सकती है। सबसे पहले हमने लिया था हमारी शेप ऑफ अर्थ, यानी हमारी जो अर्थ की शेप होती है उसमें हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। उसमें हमने पोल और इक्वेटर का कॉन्सेप्ट बताया था, जिससे आपको इक्वेटर पे और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताया था। उसके बाद हमने किया था कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाइट के कारण कैसे चेंज होती है ना। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, यानी जब हम अर्थ के नीचे की ओर जाते हैं तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करती है। देखो, मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला बताया था दैट इज gm/r²। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला था। ठीक है, मान लिया कि ये हमारी अर्थ है। हमारी जो अर्थ होती है वो इलिप्टिकल शेप होती है, ये मैंने वैसे ही बताने के लिए बताया है। ठीक है, ये हमारी हो गई आर पूरी। मान लिया यहाँ पे हमारे पास जी है, ठीक है, और यहाँ पे किसी डेप्थ डी पे हम गए, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है। ठीक है, मैंने बताया था कि हमारे पास जो जी होता है उसको हम कैसे लिखेंगे दैट इज r², और m की जगह पे मैंने बताया था कि हमारी डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हमें लिखना है मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब, ये था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, m की जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, g इज इक्वल टू 4/3 रो जी पाई आर। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था जब मैंने ग्रेविटी बताया था हाइट के कारण कैसे वेरी करती है। ठीक है, ये हमारी हो गई जी। अब देखो यहाँ पे जो हमारी ये जो ग्रेविटी है इस डी पे, अब यहाँ पे जो आर है वो कैसे, जब हमने एच हाइट पे देखा था तो आर हमारी जो है एच हाइट पे थी, यानी उसको हमने प्लस किया था, है ना, क्योंकि हमारी सरफेस से ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे ये मान लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये हमारी अर्थ सरफेस से क्या है, नीचे है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो डी हाइट हमें गिवन है उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज r माइनस डी, दैट इज जी डैश। तो जी डैश हमारी क्या होगी, 4/3 रो जी पाई r माइनस डी। क्लियर हुआ है कैसे हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ से डी डिस्टेंस अर्थ से नीचे है, इसलिए मैंने यहाँ से इस रेडियस में से r को डिक्रीज किया है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जी डैश था, अब हमें पता है हम दोनों इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन है और ये वाली है, दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस का d/r। क्लियर, और यहां से अगर हम निकालेंगे ये बनेगा। इतना क्लियर हुआ है ना, ये आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस का d/r। बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमने हाइट के कारण किया था, बस इतना ही फर्क था, यहाँ पे हमारे पास 2h g/r था, है ना, ये था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 1 माइनस का d/r। अब g डैश इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग केस बनेंगे। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, देखो, क्योंकि हमें यहाँ से देखो, अगर हम जी डैश देखें, जी डैश वो हमारा किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज r माइनस डी पे। बिल्कुल पता चल रहा है हमें कि हमारा जो जी डैश है, यानी जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r माइनस डी पे, है ना, बिल्कुल है। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम, आप यहाँ से कैलकुलेट मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम डेप्थ को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारी ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम डेप्थ की ओर जाते जाएंगे तो हमारी जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ, तो हमारी जो जी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r माइनस डी है, तो नेगेटिव होती जाएगी। अगर हम d को इंक्रीज करते जाएंगे तो जी डैश हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑन डेप्थ, इन डेप्थ।
ठीक है, इन डेप्थ में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। इतना क्लियर हुआ। अगर यहाँ से हम सेंटर की ओर आते जाएं, सेंटर की ओर आते जाने का मतलब कि ये जो डी है इसका मतलब अगर हम सेंटर पे आ जाए यानी डी को हम 0 कर दें, ठीक है, सॉरी डी को 0 नहीं करेंगे, यानी हम यहाँ पे डेप्थ पे आते जाएंगे, मतलब हम नीचे की ओर जैसे ही और आते जाएंगे तो सेंटर पे आकर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ये जो डेप्थ है अगर हम इसको r मान लें, है ना, तो देखो हमारे, मैं यहाँ पे केस लिख देती हूँ जिससे आपको करने में इजी होगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, केस 1 हमारा क्या था, देखो अगर हमें, देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आता है कि डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करके आपको केसेस लिखने हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है ना। तो केस 1 हमारा क्या होगा, देखो केस 1 ये होगा, अगर d इज इंक्रीज, अगर हम d को इंक्रीज करेंगे तो g डैश यानी एक्सेलरेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ग्रेविटी इज डिक्रीज। ठीक है, d अगर इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिक्रीज होगी। सेकंड केस, सेकंड हमारा क्या है, अगर हम एट सेंटर पे d इज इक्वल टू r करते, एट अर्थ सेंटर, मैं लिख देती हूँ एट अर्थ सेंटर। ठीक है, सेंटर पे हमारे पास क्या आ जाएगी, g डैश 0। क्लियर हुआ, ये हो गया है ना। अब इसी में हमारे पास जैसा कि हमने उसमें किया था, हाइट के कारण जब वेरी कर रही थी तो उसमें भी हमने 3 केस लिए थे। एक तो हमारा था एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या आया था, डेल्टा जी बाय जी। पहले हमें जी डैश बाय जी, ये तो हमारा फ्रैक्शनल एरर होता है ना, हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या आएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर, ये था। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो जी डैश माइनस का जी इज इक्वल टू डी जी बाई आर। मैंने बताया था नेगेटिव साइन अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिक्रीज कर रही है तो हमें नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पे डिक्रीज इन एब्सोल्यूट एरर, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें बुक्स में लिखा होता है डिक्रीज इन एब्सोल्यूट एरर, डिक्रीज इन फ्रैक्शनल एरर, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती कि पहले डिक्रीज लिखा है तो नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ए कॉमन पॉइंट। सेकंड, डिक्रीज इन फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, डिक्रीज इन फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर हमारा क्या होता है, डेल्टा जी बाय जी, ये हमारा डेल्टा जी होता है ना, तो डेल्टा जी बाय जी हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज डी बाई आर, है ना। मैं कुछ पॉइंट यहाँ से मिटा देती हूँ, आप यहाँ पे ऐसा करना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है ये, बिल्कुल बेसिक है, बस इस पे बेस हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और 1-2 न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शनल एरर क्या आया है, फ्रैक्शनल एरर आया हमारा डेल्टा जी बाय जी, दैट इज डी बाय आर। ठीक है, डिक्रीज है, साथ में डिक्रीज लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया। फिर डिक्रीज इन परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में हमारे पास कितना आ जाएगा, डी बाई आर इंटू 100। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक बात निकल के आई है, ये जो है डी जी बाई आर, ये और ये। जब हमने हाइट के कारण वेरिएशन देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो इस केस में हमारे पास क्या आया था, 2h g बाई आर, जहां पे हमारी h क्या थी, हाइट थी, लेकिन यहाँ पे d तो डेप्थ है। इसका मतलब हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कहाँ पे, एट मतलब अबव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो 2 टाइम डिक्रीज होती है एट एज कंपेयर टू जब हम डेप्थ में जाते हैं। क्लियर हुआ इतना, यानी जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल होती है, मतलब डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल होती है एज कंपेयर टू दिस जब हम नीचे की ओर जाते हैं। क्लियर हुआ, डिक्रीज तो इसमें भी होती है, लेकिन जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उस केस में डबल डिक्रीमेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, क्योंकि जब हमने एब्सोल्यूट एरर किया था, देखो मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑन सरफेस, अबव सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, ऑन
सरफेस ऑफ अर्थ, अबो सरफेस ऑफ अर्थ, अबो, ठीक है। अबो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारे पास जो ये आया था, ये हमारे पास 2hg/r आया था। देखो मैं इसको अलग लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। 2hg आया था, ठीक है, ये आया था 2hg/r आया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास dg/r आया है। तो देखो जब हम अबोव द अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे डिक्रीज इन फ्रैक्शनल एरर था, एब्सोल्यूट एरर था, तो यहाँ पे 2 टाइम डिक्रीज होते जब हम ऊपर की ओर जाते हैं। क्लियर हुआ। ये हमारे पास था जब हम वेरिएशन कैसे करती है, जब हम अर्थ की डेप्थ पे जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। अब इस पे बेस जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इस पे बेस न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं और इनके फॉर्मूले का यूज हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें देखो हमसे क्या पूछा गया है। आप पहले वीडियो को पॉज करना और इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है। अगर डेप्थ हमें बतानी है एट विच इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g/4 है। देखो ये इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर हम अर्थ के नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी g' हमारे पास g/4 गिवन है, उस केस में हमें क्या बताना है, डेप्थ बतानी है ना। यानी किस डेप्थ पे हमारी इफेक्टिव यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g/4 बनेगी। क्लियर हुआ। अब देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस का d/r, ठीक है। अब ये जो g' हमें गिवन है, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें गिवन है, यानी ये वाली चीज है दैट इज g/4 इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस का d/r। अब हमें बताना क्या है, यहाँ पे उस डेप्थ की वैल्यू बतानी है जहां पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/4 बनेगी। तो क्या बनेगा, कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस का d/r, ठीक है। यहां से माइनस का 3/4 बनेगा, 3/4 इज इक्वल टू d/r, यानी हमें डेप्थ बतानी थी तो d की वैल्यू हमारे पास बनेगी दैट इज 3r/4, है ना, क्योंकि हमें d की वैल्यू बतानी थी। तो इस डेप्थ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g/4 बन जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये हमारी थी न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब हम करते हैं हमारा न्यूमेरिकल सेकंड। बिल्कुल बेसिक है, बस आप इन फॉर्मूले को ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हाइट पे है तो हमारे पास यहाँ पे 2hg/r आ रहा था और यहाँ पे d/r आ रहा है। बस इन फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या बताना है कि अर्थ स्फीयर ऑफ ए यूनिफॉर्म डेंसिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमें वैल्यू बतानी है इन ए माइन 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, यानी ये हमें डेप्थ दे दी गई है क्योंकि अर्थ सरफेस से नीचे की ओर है, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है कि g' की वैल्यू बतानी होगी क्योंकि g हमें पता है 9.8 होता है। अगर ये 1 नहीं है तो हम 9.8 ही लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का d/r, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो g' इज इक्वल टू g की जगह पे हम 9.8 लेंगे, 1 माइनस का डेप्थ कितने गिवन है, -100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर नीचे की ओर, यानी हमें यहाँ पे लेना है 100, ठीक है। रेडियस हमारी अर्थ की कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, है ना। 6400 किलोमीटर होती है हमारी अर्थ की रेडियस, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, ये आ जाएगा 9.8 इंटू 1 माइनस का 1/64, ये आ जाएगा 9.8 और 63/64। क्लियर। तो ये हमारी आ जाएगी g'। इसी की वैल्यू हमसे पूछी थी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बतानी है अगर हमारी जो है माइन वो है 100 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस से हो, ठीक है। इसको आप सोल्व करना, जो g' की वैल्यू आएगी वही हमारी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, यानी आंसर होगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकंड न्यूमेरिकल। सो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है,
तो उसमें वही कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमने पोल में, और मतलब हमने जो बताया था कि पोल पे और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। क्योंकि हमें पता है पोल पे हमारी जो एक्सेलरेशन मतलब जो हमारी अर्थ होती है वो फ्लैटेंड होती है, लेकिन इक्वेटर पे वो बल्ज आउट होती है, बाहर की ओर उभरी हुई होती है। और वो किस कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है रोटेशन के कारण वैसे ही होगा जो हमारा पोल पे था और इक्वेटर पे था। डिक्रीज हमारी पोल पे क्या हो रही थी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि रेडियस हमारी कम थी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा थी। इक्वेटर पे हमारे पास रेडियस ज्यादा थी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम थी। क्लियर हुआ? यहाँ से हमारे जो ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, अलग अलग हमारे जो फैक्टर थे उन पे हमारी जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वेरी करती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जितने हमने न्यूमेरिकल किए हैं, पहले हम उन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम सारे बारी बारी करके सारे टॉपिक को हम न्यूमेरिकल के साथ क्लियर करेंगे। क्लियर? सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।